नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी ने सांसद दानिश अली से मुलाकात करी। जी हां, संसद सदन में जो कुछ भी उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, भाजपा सांसद रमेश बिदुड़ी के द्वारा उसको लेकर आश्वासन देने राहुल गांधी खुद दानिश अली के पास पहुंचे। आश्वासन तो दिया, लेकिन इसके बाद कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए कि क्या 2024 के चुनाव से पहले दानिश अली पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या इंडिया दल में शामिल हो सकते हैं। सवाल बहुत बड़ा था। इन सब के बीच तमाम जानकारियां सामने आने लगी। सबसे पहले आपको बताएं कि किस तरीके से भाजपा सांसद रमेश बिदुड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर काफी हंगामा मचा। रमेश बिदुड़ी की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। जिन सांसद दानिश अली को बिदुड़ी ने अपशब्द कहे, उनके बारे में अगर आपको बताएं तो कुंवर दानिश अली अमरोहा से सांसद हैं। उनका जन्म 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। वह हापुड़ के गांव भंडापट्टी के रहने वाले हैं। दानिश अली ने बीएससी ऑनर्स एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। दानिश अली 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी सपा से गठबंधन के रूप में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। वह भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर से 63,000 वोटों से जीते थे। दानिश अली की गिनती पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के करीबियों में होती है। संसद के विशेष सत्र में विभिन्न चर्चाओं के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच जमकर बहस तो आपने बहुत बार देखी होगी और इस बार भी हुई। इस बीच बीते दिनों लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर जब चर्चा हो रही थी तो भाजपा सांसद रमेश बिदुड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर हंगामा मच गया। बिदुड़ी ने कहा कि पीएम को क्रेडिट देना ही होगा क्योंकि उन्होंने काम किया है। इस बीच सांसद दानिश की आवाज़ सुनते ही बिदुड़ी भड़क गए और उन्हें उग्रवादी और आतंकवादी के साथ कुछ और अपशब्द कहे। रमेश बिदुड़ी के विवादास्पद बयान के बाद बसपा सांसद दानिश अली ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में हो क्या रहा है, रूह भी कांप जाती है, रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस भी फटने को तैयार है मेरी। जब इतना कुछ बीता दानिश अली पर तो मायावती तो निकलकर सामने नहीं आई। मायावती ने सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति अपना रखी है। मायावती ने वही किया। मायावती ने एक ट्वीट कर दिया सोशल मीडिया साइट एक्स पर, जहां पर लिखा कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण। बस मायावती ने ये लिखकर छोड़ दिया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर इनकी बातों से विपक्ष को खेद हुआ हो, दुख पहुंचा हो तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। तो इस तरीके से राजनाथ सिंह ने क्षमा याचना भी प्रस्तुत की। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पूरे दिन, कल की बात कर ले, रमेश बिदुड़ी दानिश अली को लेकर ट्विटर पर जंग छिड़ी रही। इसी के साथ साथ राहुल गांधी भी इसी जंग में कूदते नजर आए। अखिलेश यादव से लेकर डिम्पल यादव सभी ने रमेश बिदुड़ी के खिलाफ कहा कि इनको जल्द से जल्द इनकी सदस्यता खारिज करें क्योंकि ऐसे सांसद सदन में बैठने लायक नहीं है। साथ ही साथ दानिश अली की टिप्पणी पर कई नेता ने कहा कि मानहानि का दावा हो रहा है तो हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उन पर पूरी उम्र के लिए पाबंदी लगेगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी और सांसद या सदन में बैठे किसी और नेता पर नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कांग्रेस में शामिल होने के दानिश अली के। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया दल और एनडीए दल आमने सामने हैं। अब एनडीए दल के ही किसी सांसद ने ये बात कही तो जाहिर सी बात है दानिश अली उसी दल में तो शामिल होने से रहे। लेकिन मायावती का कितना साथ मिला और राहुल गांधी का कितना साथ मिला इस मुश्किल घड़ी में आप खुद देखिए कि मायावती दानिश अली से मुलाकात करने नहीं गई, जबकि वो बीएसपी के सांसद है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। लेकिन राहुल गांधी तुरंत ही तब दानिश अली से मुलाकात करने गए और मुलाकात करके उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। और दानिश अली से जब मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप राहुल गांधी से क्यों मिले या राहुल गांधी आपसे क्यों मिलने आए, तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी, बस वो हमें आश्वासन देने आए थे और ये बताने आए थे कि आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, आपके साथ पूरा देश है। बीजेपी जो नफरत के बीज बो रही है उसको उखाड़ फेंकना है और हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, इसलिए आपका भी साथ चाहिए होगा और आप अपने आप को पीछे मत हटाइएगा, आप अपनी आवाज़ बुलंद रखिएगा। दानिश अली ने ये तक कह दिया था कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सदन छोड़ दूंगा, यानी कि वो पीछे हटने को तैयार हो गए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से राहुल गांधी का रवैया रहा, राहुल गांधी पहुंचे और पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करी, ये बहुत ही तारीफ योग्य माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे नेता जिनके खिलाफ ऐसे उग्रवादी आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और ना जाने क्या क्या कहा, अब उनसे राहुल गांधी जाकर मिल रहे हैं। ना सिर्फ मिले बल्कि उनको गले भी लगाया और लिखा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, लेकिन अब जिस तरीके से रमेश बिदुड़ी के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, कुछ लोग इस बहस में रमेश बिदुड़ी का भी समर्थन कर रहे हैं।
कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी हैं बहुत सारी संख्या में जो रमेश बिदूड़ी की सांसद सदस्यता रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, उन पर मानहानि का केस करवाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो रमेश बिदूड़ी के खिलाफ लगातार एक जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि अभी आपको बताएं तो हाल ही में जिस तरीके से राघव चड्ढा की बात कर लें या फिर बात कर लें संजय सिंह के आम आदमी पार्टी के नेताओं की, जब उन्होंने मणिपुर का मुद्दा या फिर अडानी के मुद्दे की उठाने की कोशिश करी तो उनको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया सदन से। लेकिन जब बात आई रमेश बिदूड़ी की तो उनको सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया अम्ब्रेला के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के एक्शन की बात करें तो भारतीय जनता की पार्टी ने उन्होंने कहा है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करा, जवाब मांगो, नोटिस भी भेजा गया है। साथ ही साथ रमेश बिदूड़ी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत किया है। जिस दानिश अली को भारत माता की जय से नफरत है, जिसने सिख एमएलसी से बदतमीजी की, उसे सबक सिखाने वाले एक गुर्जर नेता के पीछे ये एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक कहीं ना कहीं शख्स की ये राय है। उन्होंने लिखा कि जिसने बदतमीजी की, उसे सबक सिखाने वाले गुर्जर नेता के पीछे सब हाथ धोकर पड़ गए। रमेश बिदूड़ी ने तो ये प्रतिक्रिया दी जब सामने से दानिश अली लगातार बयानबाजी कर रहे थे, और यही कहीं ना कहीं उनकी आदत रही है, दानिश की लगातार उजुल फिजूल बयानबाजी करते रहते। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा गलत था। जैसा कि हमने आपको बताया, इंडिया दल यहाँ पर पूरा अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, नीतीश कुमार, सबके सब दानिश अली का समर्थन कर रहे हैं। अभी हाल ही में दानिश कुमार अली की बात करें तो उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात भी करी थी। इंडिया दल में शामिल होने की तभी चर्चा थी उनकी, लेकिन अब इन चर्चाओं को और जोर मिलना शुरू हो गया जब राहुल गांधी से मुलाकात करी। और ऐसा नहीं है कि मुलाकात हुई सिर्फ, अगर गौर करें तो मायावती हमेशा से ही विपक्षी नेताओं के खिलाफ रहती है। अगर किसी से दुश्मनी मोल ले लेती है तो वो भी नहीं चाहती कि उनके नेता उनकी तारीफ करें। लेकिन राहुल गांधी की तारीफ में खुद दानिश अली ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया, और ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मोदी सरकार की लहर में कोई अगर आवाज़ उठाता तो उसके खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड लगवा दी जाती, उसको जेल भिजवा दिया जाता। लेकिन राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई और वो आगे आए। तो एक तरफ मायावती जिनकी राजनीति सोशल मीडिया तक सीमित रह गई, एक तरफ राहुल गांधी जो विपक्षी पार्टी के नेता जो इंडिया दल में शामिल भी नहीं, उनसे मुलाकात करके उनको आश्वासन देने पहुंचे। तो कयास काफी लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी के सांसदों का क्या होगा, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ विपक्षी दल के 28 दल एक साथ हैं और एनडीए में 38 दल एक साथ हैं, तो कैसे ये सामना करेंगे, चुनौती वो भी थी। लेकिन यहाँ पर रमेश बिदूड़ी के खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज उठाई, उनके खिलाफ खैर आवाज नहीं उठाई, लेकिन दानिश अली का पुरजोर समर्थन किया कि आप अपना हौसला मत टूटने दीजिएगा, हम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब आने वाले वक्त में जनता के समर्थन से देंगे। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने एक जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन दानिश अली का अगला कदम क्या होगा वो देख रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ किसने दिया, किसने नहीं दिया। मायावती ने भी आवाज़ उठाई, क्योंकि मायावती इनकी नेता हैं, तो सम्मान तो जोर करेंगे। लेकिन देखते हैं, बाकी आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जोर रखें कि क्या कदम होना चाहिए दानिश अली का। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।